निकाय चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। पहले वो अखिलेश यादव को सलाह दे रहे थे, तो वहीं नगर निकाय चुनाव में वोटर को सुबह सपा के पक्ष में लामबंद भी करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नगर निकाय चुनाव हो रहा है और जाहिर सी बात है कि सभी दलों के लिए नाक की लड़ाई है। ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। बहुत गर्मी है, मौसम में भी और आपके भाषण में भी। देखिए, प्रकृति की भी गर्मी है, ऊपर वाले ने भी गर्मी पैदा किया है। इधर नीचे से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है कि 5 साल के बाद चुनाव, तो चुनाव की भी गर्मी है। दोनों गर्मी एक साथ चल रही है। पुराने पार्टी पर बड़े हम देख रहे थे कि बड़ा आप गुस्सा निकाल रहे हैं, दुनिया भर की बातें कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, हिंदू खतरे में कतई नहीं है। कहाँ हिंदू खतरे में है? जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो खतरे में कैसे हिंदू हैं? अगर मुसलमान का शासन होता तब तो हम मानते कि हिंदू खतरे में है। जब मुसलमानों का शासन था तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तब भी खतरे में नहीं था। और हिंदू के शासन में हिंदू खतरे में तो बड़ी मुश्किल की बात है। उनकी बात में थोड़ा थोड़ा दम मिलता है कि हिंदू में उनका वो खतरे में है जो हाई कोर्ट ने अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में मुहर लगाई कि उनके हिस्से लूटे जा रहे हैं, वो खतरे में हैं। जो भर्तियाँ निकल रही हैं, जिनकी हिस्सेदारी है वो नहीं मिल पा रही है। आज इस प्रदेश में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, धोबी, धरकार, अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बिंद, मला, जोला, दुनिया अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोंड, खरवार, भूमिहार, बिहार, राजवार, राजवंशी, राजधोप, इनके गरीब इसमें जो लोग हैं वो खतरे में हैं। उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, ये लोग खतरे में हैं। तमाम लोग इधर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बड़ा लाइन लगा हुआ है लखनऊ में, पार्टी मुख्यालय में हर रोज। आज भी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे, वो भी शामिल हुए। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और काम के बलबूते वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जबकि आप लोग जातिवाद के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तहसील में जाति प्रमाण पत्र कौन बनवा रहा है? तहसीलदार ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र दे रहा है। किसने, कौन दिलवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने दिलवा रही है। जब एक तरफ आप नौकरियों में पूछ रहे हो कि जाति के नाम पर ठप्पा मार के सर्टिफिकेट दो, जारी करो तभी नौकरी मिलेगी, तो जातिवाद तो वो करा रहे हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं। हमने जाति नहीं बनाई, हम तो जाति विहीन समाज की बात करते हैं। जाति खत्म करना चाहते हैं तो सरकार है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक बोलते भी हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार है तो फिर आप तहसीलों में ये प्रमाण पत्र बंद करा दो और जो भी नियुक्ति निकालो संविधान के दायरे में निकालो, और संविधान के दायरे में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो, तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर वोट की अपील कर रहे हैं? क्या किन मुद्दों पे खासतौर पे फोकस कर रहे हैं? देखिए, देश भारत एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक, और देश में 2 तरह का कानून क्यों? तेलंगाना सरकार 4 करोड़ आबादी, वहाँ केजी से पीजी तक 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा दे रही है। वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं? वही संविधान वहाँ के लिए व्यवस्था इजाज़त देता है, वही संविधान यहाँ रोक लगाया हुआ है। यहाँ ये व्यवस्था क्यों नहीं? हम इनसे कह रहे हैं कि आज शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, गरीब कमज़ोर पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक समान शिक्षा लागू कर दो। जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को है वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को कर दो, और निःशुल्क शिक्षा। दुनिया के तमाम देशों में, हम दुनिया की बात छोड़ दें, हम तेलंगाना की बात उठा लें, अपने देश के एक राज्य है, वहाँ अगर ये व्यवस्था लागू है तो वही व्यवस्था यहाँ भी आबादी के हिसाब से 4 करोड़ में 2 लाख, तो फिर 25 करोड़ आबादी में फिर यहाँ उस व्यवस्था क्यों नहीं लागू होती है? ये बात हम इनको बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जब भारत में पंजाब में और दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो फिर यूपी में क्यों नहीं? यहाँ भी मिलना चाहिए। जब हम अकेले अपनी विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए अपनी दस्तखत से हम 11 करोड़ 22 लाख रुपया दे सकते हैं, तो फिर ये विधायक जी लोग जिन जिन क्षेत्रों में चुने हैं
वो वहाँ के गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए पैसा क्यों नहीं देते? अगर वो नहीं देते हैं तो एक कानून बन जाए, कि कोई भी जाति धर्म का बेटा बेटी बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, उसके लिए कानून बनना चाहिए कि सरकार पैसा दे, गरीब का इलाज फ्री में हो। ये बात हम उनको समझा रहे हैं। आज हम उनको ये समझा रहे हैं कि आज रोजगार परक शिक्षा, बच्चे हाई स्कूल इंटर बीए कर ले रहे हैं इतिहास भूगोल से, उनके हाथ में कोई हुनर नहीं है, तो कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू क्यों नहीं हो रही है? मोबाइल बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का, लैपटॉप बनाने का, टीवी बनाने का, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय अनिवार्य कर दिया जाए कि सभी बच्चों को एक विषय पढ़ना अनिवार्य हो। जिस बच्चे को 4 साल, 5 साल, 6 साल मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना या जो भी विषय वो पढ़े, अगर वो स्कूल छोड़ता है 4 साल, 5 साल के बाद, तो उसके हाथ में कुछ ज्ञान रहेगा दिमाग में, और उस ज्ञान के बदौलत किसी दुकान पे जाके 6 महीना अगर रिहर्सल कर लेगा तो दुकान खोल के अपने परिवार की जीविका चला सकता है। जो बेरोजगारी चरम पे है, उस बेरोजगारी में गिरावट हो सकती है। आज जो महंगाई बड़े पैमाने पर है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। आज आप उठा के देखिए, जो गाड़ी का टायर पहले 5,000 को था, आज वो 10,000 को हो गया। जो मोटरसाइकिल 5,000 की थी, वो मोटरसाइकिल चली गई लगभग 1 लाख के आसपास की हो गई। आखिर इसमें ये महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है? इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे सभी दल के नेताओं को चिंता नहीं है। खाली एक ही चिंता सता रही है कि ये गरीब लोग वोट दें और हम राजा बने, यही तो इनको समझाते हैं। दूसरा एक, जो कि देवरिया में इस वक्त हम लोग हैं, एक आपने यहीं पे एक भाषण बयान दिया था कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, और तमाम जो अपराधी हैं वो हमको आपको सलाम करते हैं। इस बयान के बाद से यूपी की जो सियासत है वो और गर्मा गई, तमाम लोग आपसे डरने भी लगे हैं, ये सच है क्या? नहीं, हमसे काहे को डरेंगे? आप बताइए पहले, आप डरते हैं? हम तो नहीं डरते हैं, लेकिन बाकी नेता लोग कह रहे हैं कि जो कि आपने बयान दिया कि आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, और तमाम ऐसे अपराधी हैं जो आपको सलाम करते हैं, और वो अपराधी सरकार के निशाने पे हैं। ये देखिए हैं, ये मतदाता है ना, बाबा साहब ने वो पावर दिया है वोट का। इस वोट के लिए चुनाव है नगर पंचायत में, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कंगाल हो। लड़ने वाला अगर बहुत अपने को तोप होगा तो वो भी वहाँ जाकर के नतमस्तक है ना। तो हम नागरिक, हमारे पास वोट का पावर है, हम वोट इकट्ठा किए हैं, उस वोट को लोग सलाम करते हैं। एक बात और है कि जो आपके पुराने सहयोगी रहे हैं अखिलेश जी, उन पर इन दिनों कुछ निशाना कम साध रहे हैं। कोई बातचीत चल रही है या 24 में कुछ अलग रणनीति देखने को मिलेगी? नहीं, हमारे पास उतना समय नहीं है। हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, अपने हिस्सेदारी के लड़ लो। 4 बार सरकार रही है समाजवादी पार्टी के प्रदेश में, कितना हिस्सा मुसलमानों को दिया, कितना हिस्सा पिछड़ों को दिया, कितना सामान्य को दिया, आप सब लोग देख रहे हो। 4 बार के वो सरकार चला चुके हैं, 4 बार बसपा सरकार चला चुकी है, बीजेपी भी सरकार चला रही है और चला चुकी है, और कांग्रेस भी लंबे समय तक शासन कर चुकी है। आप सबको देख चुके हो, क्या पाए हो, आपको क्या चाहिए। गरीब को मात्र हमारे हिसाब से 5 चीज़ की आवश्यकता है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, यही चीज़ चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने पढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था 3 चीज़ों गरीबों को फ्री दो, एक तो न्याय फ्री दो, शिक्षा फ्री दो और स्वास्थ्य। 3 चीज़ के लिए फ्री कहा, लेकिन सरकारें ये काम क्यों नहीं कर रही हैं? हम इसी बात को लेके घेरते हैं। जैसे अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, अब इस बार एमएलए हुए हैं, तो कहते हैं हम जातिवाद जनगणना की मांग करते हैं। भीख क्यों मांगते हो? आप मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं करा दिए? आपकी सरकार 4 बार सरकार में थी, क्यों नहीं करा दिया? आप पिछड़ों के रहनुमा बनते हो। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है, 12 जातियां उसका लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। क्यों नहीं उसको बांटा? आप हिस्सा लुटाई का काम कर रहे थे, लुटवाने का काम कर रहे थे। 14 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि एक समान शिक्षा लागू करो। मुख्यमंत्री अखिलेश जी, वो बात क्यों नहीं याद आई? हाई कोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में आपने डाल दिया। ऐसा क्यों करते हो? इस नाते हम उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारी लड़ाई अखिलेश से नहीं है, उनके विचारों से है, उनकी सोच से है, उनके शासन चलाने से है। इस बात को लेकर के हम लड़ते हैं, चाहे कोई हो। हमारा झगड़ा योगी जी से भी रहा। आपने देखा कि 2-2 बार पंचायत हुई। अमित शाह जी आए 2 बार लखनऊ पंचायत कराने। हम सामाजिक न्याय समिति, वही बात जो हाई कोर्ट का आदेश था, भाई राजनाथ जी जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराए, सरकार चली गई,
तो तय हुआ कि ये रिपोर्ट लागू होगी तो 27% आरक्षण में बांट दिया जाएगा, 3 हिस्सा 7, 9, 11। राघवेंद्र सिंह की कमेटी भी बनी, बट भी गया। लागू करने को हुआ तो भागने लगे। क्यों भाग रहे हो भाई? जब सदन में आप कह रहे हो कि हम इसको लागू करेंगे, वर्तमान गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, जब आपने हमसे कहा कि नहीं इसको हम लागू करेंगे, आप लागू नहीं कर रहे हो, तो फिर हमको धोखा दे रहे हो ना। हम इनसे क्या जवाब देंगे? इसी नाते हम रिजाइन दे के चले आए। पहली बार उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मंत्री पद से रिजाइन देने वाला दूसरा व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर। दुख है इस बात का कि आपने रिजाइन कर दिया, आज होते तो सत्ता की मलाई खाते आप। कि ऐसा है ना, जिसको रसमलाई चमचम खाने का शौक होगा उसको दुख होगा। हम तो आलू का तरकारी या भात खाए वाला है हमें कौन तकलीफ है? रोटी मिल गया, नहीं तरकारी दाल है तो चटनी है सही, उसी से काम चला लेते हैं। हमको नहीं दिक्कत है। हम तो देखिए, हम आज भी कहते हैं, हम तो उस दिन कहे कि मुख्यमंत्री से अगर आप इसको लागू नहीं कर रहे हो तो जिस दिन हमारा मूड गर्म होगा उस दिन हम विधायकी से रिजाइन दे के चले जाएंगे। आता हूँ क्षेत्र में, पूछता हूँ कि बोलो क्या चाहते हो? कहा नहीं नहीं आप लड़ रहे हो सदन में, मजबूती से खड़े रहो भाई, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाग गया लड़ने से। अब किसी की हिम्मत 403 विधायकों में, चाहे बिजली के सवाल पे हो, चाहे पत्रकार आयोग के गठन के सवाल पे हो, चाहे फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा के सवाल पे हो, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफ़ी के सवाल पे हो, चाहे जातिवार जनगणना का हो, चाहे गरीबों के इलाज के फ्री करने के सवाल पे हो, सदन के अंदर हमसे ज़्यादा कोई है माइक लाल बोलने वाला? तो गरीब कहता है कि नहीं अभी डटे रहो, दम हम लोग आपके साथ हैं। तो हम भी गरीबों के बीच में कहते हैं हम घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो सलाह दी थी कि एसी कमरों से बाहर निकलिए, याद है जब हमारा पहला आपका इंटरव्यू हुआ था, तो उसके बाद से अब वो लगातार निकल रहे हैं, देवरिया, संत कबीर नगर, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी सलाह अखिलेश यादव ने मानी है, उसका असर 24 में देखने को मिलेगा या नगर निकाय चुनाव में? देखिए 24 में मिलेगा नहीं, वो गलत दिशा पकड़ लिए हैं हमारे हिसाब से, हो सकता है उनके हिसाब सही हो। आप बताइए, प्रदेश देश में अभी दूसरा मोर्चा बना नहीं और तीसरा बना रहे हैं दूसरा बनाते तो समझ में आता। और उत्तर प्रदेश में हम अभी मैनपुरी परसों थे करहल में, मैं अपने नगर पंचायत, वहाँ राजकुमारी कश्यप चुनाव लड़ रही है, मैं वहाँ प्रचार में गया था करहल, और करीब 1400-1500 लोग थे। अब ये ममता जी को ले आ रहे हैं बंगाल से, केसीआर को ला रहे हैं, लालू जी को ला रहे हैं, और अपना ये तीनों लोग यहाँ कै वोट दिलाएंगे? ये तीनों लोग इनको कै वोट दिलाएंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तीसरा मोर्चा बना रहे हैं ना। अगर इनको मोर्चा बनाना है तो दूसरा मोर्चा बनाओ। और उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में मायावती जी के पास वोट है, कांग्रेस के पास वोट है। आप कांग्रेस और बसपा से समझौता नहीं करोगे। ओम प्रकाश राजभर, हम रुद्रपुर में खड़े हैं, हमारे पास 500 वोट दिलाने की कुवत है, हाथ उठवा के, ये मान रहे हैं ना। वो हमसे समझौता नहीं करेंगे, इस नाते कि हम ताकत देंगे, और ताकत दे के भी दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दिया अम्बेडकर नगर, गोरख, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जैसे जिलों में 1 सीट 2 सीट जीत के बीजेपी रह गई। हमने ताकत दिखाया। जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी जीती, इनके साथ आए तो ये वोट वालों से समझौता क्यों नहीं करते हैं? ये बिना वोट वालों से कर रहे हैं। हम दावे से कहता हूँ कि ये मायावती जी से कर लें, कांग्रेस सोनिया जी से कर लें, इनके यहाँ जाएंगे तो कुर्सी मिलेगी। अब ममता जी के यहाँ जा रहे हैं, स्टूल पर बैठ रहे हैं बेचारे, हमको तकलीफ हो रही है। तो क्यों नहीं आप कुछ ऐसा पेशकश करते हैं, या फिर दूसरा मोर्चा बनाने को लेकर आपकी तरफ से कोई पहल हो रही है? भाई हम तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ अखिलेश जी को कि मायावती जी को तैयार करो, नीतीश जी तैयार हैं, सोनिया जी को तैयार कर लो, आप तैयार हो। आप जिस दिन चारों आदमी को एक मंच पे खड़ा करो और ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन करो कि हम लोग 12 बजे आ रहे हैं, तो हम 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। पहले से हम 10 बजे पहले से पहुँच जाएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव का जो सिनेरियो है, आपके हिसाब से कैसे देखते हैं उसको, और उसके पहले नगर निकाय के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, निकाय चुनाव बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी 13 मेयर थे पहले, तो बीजेपी चुनाव जीता करती थी। आज सत्ता में है, 17 हो गए हैं, तो सत्ता में तो भाई थोड़ा कस रहता भी है, अधिकारी वगैरह सब मदद करते हैं, जान ही रहे हैं सब बात। और रही बात कुछ नगर पंचायत, नगर पालिका कुछ ऐसे हैं जहां हम लोग भी जीतेंगे, सपा भी जीतेगी, बसपा भी जीतेगी, कांग्रेस भी जीतेगी, सब लोग ऐसा नहीं है। तो सभी लोग अपना अपना विचार जनता के बीच में रख रहे हैं, जनता उनको वोट देने का वो तो अधिकार जनता के पास है। 2024 को कैसे देखते हैं आप?
क्या होने वाला है आपके हिसाब से? क्योंकि आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो सियासत की बहुत सटीक भविष्यवाणी कही जाती अभी है। कुछ नहीं बता सकते। अभी बता तो रहा हूँ ना कि जिस दिन ये चुनाव बीत जाए उसके बाद जब ये गठजोड़ बनेगा, गठजोड़ बन जाए, गठबंधन तय हो जाए, तब पूछिएगा तो हम बता देंगे कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया। यह है पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह दिया है उन्होंने कि खासतौर पे वो तीसरे मोर्चे की बात छोड़ें, दूसरे मोर्चे की बात करें, और वो जब वो आवाज़ देंगे ओम प्रकाश राजभर हाजिर रहेंगे।